खुशामदीद। आज के इस दिलचस्प सेशन में हम तारीख की एक ऐसी अजीम और शानदार शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी सच्चाई और दयानतदारी का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता। जी हाँ, आज हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की पुरअसर जिंदगी, उनकी नबूवत और उनकी कौम के उरूज उस ज़वाल को तफसील से समझेंगे। और यकीन माने, ये कोई बोरिंग तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि किरदार साजी का एक ज़बरदस्त निसाब है जो आज के जदीद दौर के स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हज़ारों साल पहले करता था। तो अपनी तवज्जो यहीं रखिएगा, क्योंकि ये सफ़र वाकई बहुत कमाल का होने वाला है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। हम इन 6 हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, इब्तिदाई जिंदगी और आला अखलाक। दूसरा, खतीबुल अंबिया का टाइटल। तीसरा, मदियन की करप्शन। चौथा, इंसाफ की पुकार। पांचवा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात और मदियन का जवाल। और आखिर में दयानतदारी के वो असबाक जो हम सब के लिए हैं। इस तारीखी सफ़र को हम इस टाइमलाइन के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सफ़र बचपन की बेमिसाल पाकीज़गी से कैसे शुरू होता है, फिर ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद बन जाता है जब इंसाफ की पुकार बुलंद होती है। इसके बाद तारीख का वो अहम तरीन मोड़ आता है जब दो अजीम शख्सियात यानी हज़रत शुएब और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है। और फिर आखिर में वो अंजाम जिसने मदियन को हमेशा के लिए एक इबरत बना दिया। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि एक पाकीज़ा आगाज़ आगे चलकर करप्शन के खिलाफ कितनी बड़ी और तवील जद्दोजहद की बुनियाद बनता है। तो आइए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, इब्तिदाई ज़िंदगी और आला अखलाक। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? देखें, एक मजबूत किरदार अचानक से तो नहीं बन जाता ना, इसकी बुनियादें बहुत पहले रख दी जाती हैं। ज़राए हमें बताते हैं कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का बचपन कमाल की पाकीज़गी और मासूमियत से भरा हुआ था। छोटी सी उम्र से ही इनके अखलाकी मेयार इतने हाई थे कि वो अपने पूरे माशरे में सबसे अलग नजर आते थे। और सबसे बड़ी बात, यही वो वक्त था जब इनके अंदर बेपनाह सब्र और बर्दाश्त पैदा हो रही थी। ये इस बात का सबूत है कि एक अटल और मजबूत किरदार के लिए बचपन की नेक बुनियादें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, खतीबुल अंबिया। जरा सोचिए, खतीबुल अंबिया यानी नबियों के मुकर्रिर, ये कोई आम सा टाइटल नहीं है। ज़राए के मुताबिक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी बेमिसाल फसाहत व बलागत यानी कमाल की गुफ्तगू की महारत की वजह से यह अजीम लक़ब दिया गया था। वो इखलाकी सच्चाइयों को इतने शानदार और वाज़े अंदाज में बयान करते थे कि सुनने वाले बस सुनते ही रह जाते थे। उन्होंने लोगों को सुधारने के लिए कभी ताकत या जबर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बेहतरीन गुफ्तगू और दलील को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और सच पूछें तो यही उनकी नबूवत का सबसे ताकतवर पहलू था। अब आते हैं कहानी के इस हिस्से की तरफ जहां असल मसला शुरू होता है, मदीन की बदयानती। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे तनाज़े को वाज़े करती है। एक तरफ इलाही इंसाफ का मयार है जो कहता है कि तमाम मामलात में सच्चाई, दयानतदारी और नाप तोल में 100% दुरुस्ती होनी चाहिए, और दूसरी तरफ कौम मदियन की वो बदतरीन करप्शन है जिसका जिक्र ख़ास तौर पर किया गया है, यानी शिद्दत किस्म की तजारती बदयानती, नाप तोल में कमी और उनकी अखलाकी पस्ती। ये लोग ग्राहकों को कम तोल कर देते थे और चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए अखलाकियात की सारी हदें पार कर चुके थे। ये सिर्फ एक बिज़नेस का मसला नहीं था, बल्कि ये एक पूरा अखलाकी ज़वाल था जो माशरे को अंदर से खोखला कर रहा था। चौथा हिस्सा, इंसाफ के लिए पुकार और इस्लाह की जिद्दोजहद। चलें देखते हैं कि जब माशरा इतना ख़राब हो जाए तो उसकी इस्लाह कैसे की जाती है। पहला कदम था उस फैली हुई तिजारती बदयानती और नाप तोल की कमी को पहचानना और उसकी निशानदेही करना। उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने एक अनथक जिद्दोजहद शुरू की। उन्होंने इंतहाई सब्र के साथ उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीसरे कदम में उन्हें कौम की इंतहाई ज़िद्दी अखलाकी पस्ती का सामना करना पड़ा। वो लोग अपने करप्शन छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी सीख ये है कि शदीद मुखालफत के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और हक की पुकार को ज़बरदस्त इस्तिकामत के साथ जारी रखा। अब हम तारीख के एक बहुत बड़े मोड़ पर आ गए हैं। 5वां हिस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम और मदियन का अंजाम। हिस्ट्री में कुछ क्रॉसओवर्स ऐसे होते हैं जो वाकई कमाल के होते हैं। ज़राए यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त तारीखी मुलाकात का जिक्र करते हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि ये तारीख के इस दौर में इंसाफ और हक की दो सबसे बड़ी शख्सियात का एक जगह इकट्ठा होना था। ये हमें बताता है कि कैसे अजीम रहनुमा एक दूसरे से जुड़ते हैं और सच्चाई की जद्दोजहद को आगे बढ़ाते हैं। इस मुलाकात ने इस पूरी दास्तान को एक अलग ही गहराई दे दी। लेकिन इस सब के साथ हमें मदियन के अंजाम को भी देखना है। जब एक कौम मुसलसल करप्शन पर डटी रहे
और नाप तोल की कमी जैसी आदतों को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? ज़राए बहुत वाज़े हैं कि कौम मदियन पर एक सख्त और इबरतनाक अंजाम आया। उनकी इसी जिद और अखलाकी पस्ती की वजह से उन्हें एक अलमनाक जवाल का सामना करना पड़ा। ये अंजाम आज तक हमारे लिए एक अलार्म है कि भाई माशी नाइंसाफ़ी और अखलाकी जवाल कभी भी बग़ैर नताइज के नहीं रहते। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, दयानतदारी के असबाक। देखिए, ये सब सिर्फ पुराने वक्तों की कहानियां नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक इस ज़िंदगी से हम दयानतदारी, सब्र और इंसाफ के वो ज़बरदस्त लेसन सीख सकते हैं जिनकी हमें आज अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़मर्रा के कामों में सख्ती ईमानदारी दिखाना, मुश्किल वक्त में सब्र का दामन ना छोड़ना और किसी का हक ना मारना, यानी कम तौलने की हर आदत से बचना। अगर कोई एक अच्छा स्टूडेंट और एक बेहतरीन इंसान बनना चाहता है तो ये वो उसूल हैं जिन्हें लाइफ का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। इस सब पर बात करने के बाद अब बारी है ज़रा खुद का जायज़ा लेने की। ज़रा सोचिए, नाप तोल में दुरुस्ती का असूल जो मदियन के लिए इतना बड़ा टेस्ट था, उसे आज हम अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या हम अपने स्कूल या कॉलेज के काम में, अपने दोस्तों के साथ या अपने करियर में पूरा तौल रहे हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं शॉर्टकट लेकर डंडी मार रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आज खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सिर्फ दुकान पर नहीं, हमारे हर रवैये में नजर आनी चाहिए। और सेशन को खत्म करने से पहले ये एक आखिरी गौर तलब सवाल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शॉर्टकट्स और ओवरनाइट सक्सेस को बहुत सराहा जाता है ना। ऐसी सूरत हाल में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का वो कमाल का सब्र और उनकी वो अनथक मेहनत आज हमारी रहनुमाई कैसे कर सकती है? क्या हम वक्ती फायदे के लिए अपने उसूल तोड़ देंगे, या फिर इस इबरतनाक अंजाम को याद रखते हुए हक और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहेंगे, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारी आज की ये मालूमाती गुफ्तगू यही मुकम्मल होती है, लेकिन उम्मीद है कि ये सोचने का सफर आपके जहनों में जारी रहेगा। सीखते रहिए और सच्चाई पर डटे रहिए।